हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है। ये आपके फायदे की खबर है, इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बन गई है। असम में हैट्रिक लगी है और तमिलनाडु में एक्टर विजय बनेंगे सीएम। केरल में कांग्रेस लौटी है और लेफ्ट सरकार अब देश में कहीं नहीं है। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सोमवार को आ गए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सरकारें बदली हैं। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने वापसी की है। बंगाल में टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई है, यानी अब ममता बनर्जी की सरकार वहां पर नहीं है। पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंच गई। बंगाल में 15 साल बाद ममता का राज खत्म है। भाजपा का वोट शेयर 7.5% तक बढ़ा है। टीएमसी का इतना ही घटा है। यूपी में कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू हुई है। 5 से 31 मई तक होंगे ट्रांसफर। अब व्हाट्सएप पर आएगा समन और साथ ही कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई तक किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने सोमवार को 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की नौकरी पूरा करने वाले अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दिया जाएगा। इसके साथ ही 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोक भवन के मीडिया सेंटर में संसदीय कार्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विभागों में कुल स्वीकृति पदों की तुलना 20% कर्मचारी अधिकारियों को तबादला किया जाएगा। वही दोस्तों, 13 मिनट में 52 लाख रुपए लूटने वाले 2 डकैत अरेस्ट हुए हैं। जी हां, यूपी से दबोच कर सूरत ले गई है पुलिस। एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े डकैती की थी। जरा विजुअल आप देखिए। यूपी में अयोध्या और गोंडा के 2 बदमाशों को गुजरात क्राइम ब्रांच डीसीबी ने दबोचा है। इनकी पहचान अयोध्या के रहने वाले शुभम कुमार और गोंडा के विकास सिंह के रूप में हुई है। दोनों ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर 27 अप्रैल को सूरत एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े डकैती डाली थी। सबके चेहरे खुले थे, हाथ में पिस्टल थी। 13 मिनट में 52 लाख रुपए लूट लिए। गुजरात पुलिस ने आरोपियों को गोंडा कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पुलिस अपने साथ सूरत लेकर गई है। यूपी में मौसम विभाग बोला, अगले 3 घंटे में आंधी तूफान आएगा। लखनऊ समेत 4 जिलों में बारिश हो रही। 42 जिलों में अलर्ट है। 24 घंटे में 7 लोगों ने जान गंवाया है। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक ऐसे ही हालात है। मंगलवार सुबह से ही लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी, गाजीपुर में रिमझिम बारिश हुई है और इसके साथ ही बुधवार को बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर, रायबरेली समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए हैं। तेज सर्द हवाओं की वजह से हल्की ठंड भी महसूस हो रही। 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 3 घंटे के अंदर प्रदेश के कई जगहों पे आंधी तूफान और बारिश होगी। इसके साथ ही कई जगहों पर भंडारा भी था बड़े मंगल को, जहां पर तंबू वगैरह उड़ गए। आंधी तूफान से, बारिश से भंडारे और शादियों में खलल पैदा हुई है। अयोध्या, सीतापुर, बाराबंकी में ओले गिरे हैं। वाराणसी, कानपुर समेत 22 जिलों में आंधी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश संभल में रिकॉर्ड की गई है। आंधी बारिश की वजह से पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। जरा विजुअल आप देखिएगा। बाकी ऐसे ही मौसम के हालात हैं, इसलिए कहीं पर दूर दराज जाने का प्लान मत करिएगा, क्योंकि ऐसे हालात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। यूपी के 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। अपने जिलों का नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम ने खाई झाल मुड़ी। बंगाल में जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न मना है। युवक बुलडोजर लेकर पहुंचा था। जरा विजुअल आप देखिए। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं संग झाल मुड़ी और मिठाई खाई है। लखनऊ में नहा रही युवती का पड़ोस में वीडियो बनाया गया। जरा विजुअल आप देखिए। घर के बगल में रहता है। आरोपी के पिता पर भी अभद्रता करने का आरोप है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक युवती ने पड़ोसी पर बाथरूम में देखने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने गोमती नगर थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही मेडिकल कॉलेज निर्माण में 4 लाख की धोखाधड़ी हुई है, इसका आरोप लगा है। सुल्तानपुर में कोर्ट के आदेश पर 3 निर्माण कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सुल्तानपुर के धम्मौर क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। निर्माण सामग्री की आपूर्ति और खुदाई का काम करने वाले एक ठेकेदार की भुगतान नहीं मिलने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आपको बता दें, सीजेएम के आदेश पर 3 बड़ी निर्माण कंपनियों की जिम्मेदारी पदाधिकारियों के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, यूपी में स्मार्ट मीटर पर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। अब पोस्ट पेड की तरह आएगा बिल। योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ते आक्रोश और विवाद के बीच योगी सरकार ने 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेगा, यानी प्रीपेड मीटर सिस्टम पहले रिचार्ज की व्यवस्था खत्म कर दी जा रही है। उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने का बिल मिलेगा, बकाया किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में 1 महीने के भीतर बिजली न काटी जाए, शिकायतों का प्राथमिकता का निस्तारण हो। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता देवो भव है। तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रदेश में स्मार्ट मीटर का कई महीनों से विरोध हो रहा। 25 अप्रैल को ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 30 दिन तक, 2 किलोवाट पर 200 रुपए माइनस होने पर बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और सरकार ने अपना फैसला ही वापस ले लिया है, यानी अब मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पूरी तरह पोस्ट पेड मोड में चलेगा। मासिक बिल पुराने तरीके से ही आएगा। महीने की 1 से 30 तारीख तक कभी भी आप बिल जमा कर सकते हैं। 10 दिनों में SMS या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। बिल मिलने के बाद दी गई समय सीमा में बिल जमा करना होगा। बिजली विभाग के संदेशों के लिए अपना फोन नंबर अपडेट करा लीजिए। पुराना बकाया है तो 10 आसान किस्तों में भरने की सुविधा मिलेगी। पुराने मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलने का काम स्थगित हो गया है। हाल ही में लगे स्मार्ट मीटरों से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान करने की प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों को सीएम योगी का ट्रिपल तोहफा। मानदेय वृद्धि के बाद अब कैशलेस मेडिकल और बीमा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 3 बड़ी सौगातें दी हैं। सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ उन्हें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल सुविधा और जीवन बीमा सुरक्षा देने का ऐलान किया है। अच्छा, सिद्धार्थनगर में आंधी में तिनके की तरह टूट गई 32 लाख रुपए की पानी टंकी। जरा देखिएगा, हवा में लटका है ऊपरी हिस्सा, इस प्रकार से बनाया गया था। चुनावी नतीजों में अगले दिन ममता बोली, हारे नहीं हराया गया है। काउंटिंग के दौरान पेट पर लात मारी, SIR के बहाने लाखों नाम हटाए, 100 सीटें लूटी हैं। दोस्तों, अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी है। जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का असर है। हालांकि सोना चांदी के दाम में मामूली बढ़त देखी गई है। दोस्तों, भारत में कुकिंग गैस LPG की मांग में अप्रैल में गिरावट आई है। ईरान में जारी संघर्ष और तनाव के कारण सप्लाई बाधित हुई है। दोस्तों, फूड बिजनेस से जुड़े व्यापारियों का प्रॉफिट 20% घट गया है। गैस सिलेंडर की महंगाई से लखनऊ में नाराजगी है। बोले 60 साल में ऐसा नहीं हुआ। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद लखनऊ में फूड बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। फूड बिजनेस से जुड़े व्यापारियों का प्रॉफिट 20% घट गया है। व्यापारी कस्टमर घटने का आशंका से खाने पीने के दाम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनमें नाराजगी भी है। उनका कहना है 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अच्छा दोस्तों, लखनऊ पहुंच गए हैं विराट कोहली। इकाना में टीम स्थित करेगी प्रैक्टिस। आपको बता दें, LSG की टीम आई है। 7 मई को दोनों टीमें होंगी आमने सामने। IPL में मौजूदा सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम सोमवार देर शाम राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल और कोच एंडी फ्लावर शाम को शहर पहुंचे हैं। देर रात तक टीम RCB के अधिकांश खिलाड़ी लखनऊ पहुंच गए। दोस्तों, 7.5% कम ब्याज पर मिल रहा है होम लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.10% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज दे रहा। देखिए 5 बैंकों की ब्याज दरें। इन दिनों अगर आप भी घर खरीदने के लिए होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको देश के प्रमुख बैंकों की ब्याज दरों के बारे में पता होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की ब्याज दर 7.80 से शुरू हो रही है। SBI की ब्याज दर 7.25% से शुरू हो रहा। ऐसे में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो 7.10% से शुरुआत हो रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.15%, SBI में 7.25%, पंजाब नेशनल बैंक में 7.25% और HDFC बैंक में 7.75% से शुरुआत हो रही। होम लोन लेते समय 4 बातों का ध्यान भी रखिएगा। प्री पेमेंट पेनाल्टी की जानकारी जरूर ले ले। अपने सिबिल स्कोर का ध्यान रखें। ऑफर्स का रखें ध्यान। लंबी अवधि का लोन EMI तो कम करेगा पर जेब पर पड़ेगा भारी। आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने दिया भरोसा, नहीं बढ़ेगा पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम। जी हां, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडरों की खुदरा कीमतें बढ़ाने का फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि घरेलू LPG की आपूर्ति सामान्य है और रविवार को इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 99% हो गई है, यानी कि कोई दिक्कत की खबर नहीं है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। धन्यवाद।